not claim that this is the only institute where you will feel the difference in terms of the teaching. This institute is going to give you something different. ग्रामर के साथ साथ उर्दू पढ़ने और उर्दू लिखने की तरगीब दी जा रही है, चाहे वो पोइट्री की बात हम करें या नसर की जिसको हम प्रोज कहते हैं या शायरी कहते हैं, उन चीज़ों में मैं उनको खुद इसकी मशक कराता हूँ, यानी उनको बार बार इस चीज़ के इसको दोहराने की कोशिश कराता हूँ, क्योंकि हमारी उर्दू ज़बान जो है ये हमारी तहजीब है. 7वीं जमात से लेकर 12वीं जमात के जितने भी बच्चे हमें इस वक्त देख रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आने वाले मौसम सरमा में किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करूं, तो आपके लिए एकेडमिक एज एक बहुत बड़ा ऑफर लेकर आए हैं. जितने भी बच्चे हमें कुपवारा के मुख्तलिफ इलाकों से देख रहे हैं, अगर आप अपने कोचिंग क्लासेस शुरू करना चाहते हैं तो आप एकेडमिक एज पे आ सकते हैं. यहाँ पर आपको फी में तकरीबन 30% का डिस्काउंट ऑफर मिलने वाला है, और जितने भी पेरेंट्स बीपीएल एएवाई कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं उनके लिए भी खासा ऑफर यहां पर रखा गया है. दोस्तों, बदलते दौर के साथ साथ तालीमी निजाम में भी बदलाव देखा जा रहा है. आजकल कोचिंग के बगैर शायद ही एग्जाम क्वालिफाई करना मुमकिन है. आप यहां पर आ सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं. मेरे साथ में तजम्मुल साहब भी हैं जो यहां के चेयरमैन हैं. सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. क्या कुछ इंफॉर्मेशन है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. चूँकि आप सभी जानते हैं कि हमारा यहाँ कोचिंग सेंटर पिछले 1 साल से काम कर रहा है. इस साल हमने कुछ चेंजेस लाने की कोशिश की है. जैसे कि अगर हम देखेंगे जो हमारा न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है उसमें हमने 30% रिलैक्सेशन बच्चों के लिए रखी है. खासकर उन बच्चों के लिए जो बीपीएल या एएवाई से बिलोंग करते हैं उनके लिए 30% रिलैक्सेशन है. और कई बच्चे ऐसे भी हैं जो इकोनॉमिकली डेफिसिट में हैं, तो उस वजह से हमने कोशिश की कि उन बच्चों को हम वो रिलैक्सेशन प्रोवाइड करें ताकि वो बाकी बच्चों के साथ कम्पीट कर सके थ्रू आउट इंडिया. क्योंकि आजकल हम देखते हैं अब वो सीईटी एग्ज़ाम का हिसाब नहीं रहा है, वो निज़ाम नहीं रहा है. इस टाइम अगर हम देखेंगे नीट रहा है जो कि नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम होता है, या बाकी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं. अगर हम देखेंगे जो CUET एग्ज़ाम होता है उसके लिए हम यहाँ पे प्रिपेयर कराते हैं. जैसे कि हमारे साथ यहाँ पे हैं जुनैद सर है जिन्होंने बहुत सारे स्कूल में काम किया जो कि रिप्यूटेड स्कूल्स हैं डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के. यहाँ हमारे साथ यहाँ पे मुनीर साहब हैं जो कि उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर में इन्होंने महारत रखी है, तो ये भी यहाँ पे काम करें. और इवन हमारे कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो GDC कुपवारा से में पढ़ाते हैं और प्रेजेंटली में वो यहाँ पे काम करते हैं. चलिए, अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने बच्चों का दाखिला किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूशन में कराएं, तो आपके लिए एकेडमिक एज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पर आप अपने बच्चों को भेज सकते हैं. न सिर्फ यहां पर उनको तालीम दी जा रही है, बल्कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपके बच्चों को यहां पर तैयार किया जाता है. ये दावा एकेडमिक एज कर रहा है. सर, आपकी क्या कुछ मैसेज रहेगी और किस तरीके से आपने ये इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया और बच्चों के लिए क्या खास है? हाँ, बिल्कुल. ये दिस इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम it's in function from the last 1 month. We have started the official classes for 7th, 8th, 9th, 10th from the 15th of December. Now for 11th, 12th, and we have some seats for 7, 8, 9, 10 as well. So we will not claim that this is the only institute where you will feel the difference in terms of the teaching. This institute is going to give you something different. Like if you will see that language courses, different institutes have been opened for the different language courses. Like if you are if you wish that you should have command or English language, for that you are visiting different English spoken classes or English speaking classes. So we are going to facilitate the kids or the students. They will be given a separate everything except Urdu, English, maths, social science, everything. They will find the difference that everything they are being trained in English only. Our main focus will be that they will be made ready for the exams, for the competitive exams. And one more thing will be here that we are going to train them we are going to boost their English communication skill. I have my own English spoken institute here that's named as Ignite, and that's newly opened institute in district Kuppwara. It is working from last 1 year only. But the syllabus that we are going to provide them, it will be totally different. It will be the syllabus of foreign language, because after finishing class 10th exam, 11th exam or 12th class exams, when you are going for UG course or undergraduate course, we will call that,
this is simply information that they have learned from their textbooks, from their NCERT, whatsoever it is there. But the main focus is that they should be trained in such a way that after passing their intermediate, they should get the job on the basis of their language. Because language, when it comes to Kupwara, it comes to Kashmir, I can say we are lacking in only one field. That when it comes to language, we are just lacking that thing. So our focus will be on English communication skills will be developed in every class from 7 to 10. बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच बात करने के लिए. आप कल से ही रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करा सकते हैं. फोन नंबर्स और एड्रेस डिटेल्स हमने कैप्शंस में मेंशन किए हुए हैं. हमारे साथ मुनीर साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं. मुनीर साहब जो कि जर्नलिज्म और साथ साथ में उर्दू लिटरेचर से वाबस्तगी रखते हैं. सर आपका वेलकम है. क्या कुछ मैसेज रहेगी? क्या इंग्लिश स्पीकिंग के साथ साथ उर्दू स्पीकिंग पर भी यहाँ पर फोकस किया जा रहा है? जी बिल्कुल, आपका पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए. कि एकेडमिक एज जो है ये पिछले एक महीने से यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं. जैसे कि अभी का आपने पूछा कि क्या अंग्रेज़ी के साथ साथ उर्दू ज़बान और अदब के हवाले से भी यहाँ पे कुछ नया सिखाया जा रहा है. मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज सही तौर पर सिखाई जा रही है, उसके साथ साथ उर्दू के बारे में अगर आप देखेंगे हम किसी हद तक बोल पाते हैं, लेकिन हमारा तलफ़ुज़ जो होता है, लहजा जो होता है वो दुरुस्त नहीं होता है. उस हवाले से हमने यहाँ पर एक ऐसा एक मुनज़्ज़म ये तरीक़ाकार तरतीब दिया है कि हम ऐसा काम करते हैं, हम बच्चों को सिलेबस के साथ साथ अलग से ऐसे क्लासेस देते हैं जिसमें उनको ग्रामर के साथ साथ उर्दू पढ़ने और उर्दू लिखने की तरगीब दी जा रही है. उसमें ख़ास तौर पर जो मैं इसमें काम कर रहा हूँ, मैं उनको चाहे वो पोइट्री की बात हम करें या नसर की जिसको हम प्रोज़ कहते हैं या शायरी कहते हैं, उन चीज़ों में मैं उनको खुद इसकी मशक कराता हूँ. यानी उनको बार बार इसको दोहराने की कोशिश कराता हूँ ताकि वो सही तलफ़्फ़ुज़ से और सही तरीके से प्रोज़ और पोइट्री यानी शायरी और नसर को पढ़ पाएंगे. क्योंकि जो उर्दू ज़बान और अदब है, अगर हम इस वक्त इससे दूर होते जा रहे हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये सिर्फ एक ज़बान नहीं है बल्कि ये हमारी तहज़ीब है. क्योंकि एक शायर ने भी इस हवाले से कहा है कि अभी तहज़ीब की नौहा न लिखना, अभी कुछ लोग उर्दू बोलते हैं. क्योंकि हमारी उर्दू ज़बान जो है ये हमारी तहज़ीब है. और आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई प्रोग्राम कर रहे होते हैं, उसकी नज़ामत अगर हम कर रहे होंगे या आप कभी कोई बात कर रहे होंगे, उसमें आप जानते हैं कि मुझे अब इस बात को वज़नदार बनाना है, अपने स्पीच को थोड़ा ज़्यादा मुअस्सर बनाना है. आप उसमें एक मज़मून को एक शेर में कैद कर देते हैं. आप एक शेर पढ़ते हैं, उसमें एक मज़मून आ जाता है, लेकिन इस शेर को कैसे पढ़ा जाएगा, इसका मतन क्या होता है, इसके हरूफ कैसे, उनका ये जो मखरज होता है उसको कैसे हम इजहार करेंगे, उसकी तरफ मैं यहाँ पे बच्चों को बिल्कुल इसकी बार बार उनको ये मशक कराता हूँ. आप देखिए हम किस तरह से नसर को पढ़ेंगे, या जो इसमें कई ग्रामेटिकल चीज़ें होती हैं उसमें हम देखते हैं रमूज़ अवकाब जिसकी हम बात करते हैं, उन चीज़ों को मैं उनकी यहाँ पे मशक कराता हूँ. जिसको मुझे लगा कि जब मैंने यहाँ पे पढ़ाना शुरू किया, मुझे लगा कि बच्चों में इन चीज़ों की कमी है, उसकी हम यहाँ पर भरपूर कोशिश करते हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो उर्दू लैंग्वेज या लिटरेचर जिसकी हम बात करते हैं, उर्दू ज़बान और अदब यानी, तो इनको हम यहाँ पे अच्छी तरह से पढ़ाने की और समझाने की कोशिश करते हैं. मेरा नाम आफाक अहमद डार है और मैंने अपना पीएचडी जो है ज़ूलॉजी से किया है फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. ठीक है, कोचिंग वहाँ से पीएचडी कंप्लीट करने के बाद मैं डिफरेंट डिग्री कॉलेजेस के साथ वाबस्ता रहा हूँ. उसके साथ साथ मैं डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स के साथ भी पढ़ा है मैंने. तो पिछले 3 सालों से मैं कोचिंग लाइन में हूँ, लेकिन मेरा यहाँ पे अभी इस साल में कुपवारा में हूँ. एकेडमिक एज जो है, एकेडमिक एज कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये मैंने अभी 1 महीने पहले ज्वाइन किया है. हमारा जो कोचिंग सेंटर है एकेडमिक एज, इसका प्राइम मोटिव हमारा जो है स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए. फॉर एग्जांपल नीट है या CUET है. ठीक है, सिलेबस कंप्लीशन हमारा मोटिव है ही नहीं. सिलेबस कंप्लीशन विद ड्यू टाइम हो जाएगा. उसके साथ साथ हमारा कुछ और मोटिव्स भी है कि एक जो स्टूडेंट्स को जो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी और स्टूडेंट जो टीचर फ्रेंडली इन्वायरमेंट हम क्रिएट कर पाए, ताकि सिर्फ स्टूडेंट्स को कंसेप्चुअल क्लैरिटी देना ताकि वो डिफरेंट एग्जाम्स में बैठ के उनको क्लियर कर सके. देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी टीम आपके बच्चों को रास्ता दिखाने की कोशिश करेगी, साथ साथ में जो आने वाला उनका फ्यूचर है उसको संवारने की कोशिश की जाएगी. ये अपने लड़के हैं, हमारे अपने जिले से ताल्लुक रखने वाले पढ़े लिखे नौजवान हैं जिन्होंने यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की शुरुआत की है, इदारों की शुरुआत की है. यहाँ पर बच्चों को सिखाया जाता है, सही रास्ता दिखाया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है. तो जितने भी लोग हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं, आपको मैं कहना चाहूंगा आप अपने बच्चों को यहाँ पर भेजिए. सिलेबस के साथ साथ जो यहाँ पे पढ़ाई होती है, इसके साथ साथ यहाँ पे मॉरल लेक्चर जो हम देखते हैं वो यहाँ पर हम कराते हैं. एवरी 15 डेज के बाद यहाँ पे मॉरल लेक्चर्स होते हैं. इसमें
हमारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं जम्मू कश्मीर से, चाहे कोई KS ऑफिसर है या IAS ऑफिसर्स हैं, उनसे हम राब्ते में हैं, या ऐसे कुछ लोग जो तालीम याफ्ता हैं और तालीम से ही जुड़े हुए हैं, तो वो उनको हम यहाँ पे इनवाइट करते हैं और वो यहाँ पे बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं जो जिनसे उनकी जो हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन एक किस्म की होती है। क्योंकि अगर हम बाकी जगहों पे देखेंगे, हम सिर्फ सिलेबस के दौड़ में लगे हुए होते हैं, कब हमारे बच्चे का सिलेबस कंप्लीट होगा और वो एग्ज़ाम में अच्छे नंबरात लाएगा। हम यहाँ पे अच्छे नंबरात लाने के साथ साथ देखते हैं कि उनके जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से बच्चों का जो आजकल आप देख रहे हैं कि कई चीज़ें हमारी सोसाइटी में पाई जाती हैं, चाहे वो ड्रग्स वगैरह की बात होती है, उन हवाले से हम यहाँ पे वर्कशॉप्स भी करते हैं और अच्छे अच्छे मेंबर्स को हम यहाँ पे बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं और वो बच्चों को एक मॉरल लेक्चर वगैरह देते हैं। उसमें हमारे भी यहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स जो हैं वो भी अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं और वो भी इन्हें हम तो खुद वीकली ये चीज़ देख रहे हैं, लेकिन जो हमारा एक यहाँ पे एक निज़ाम रहा है कि हम 15 दिन के बाद यहाँ पे किसी ऑफिसर को बुलाते हैं और वहाँ पे बच्चों को तरबियत भी होती है और उसके साथ उनके मॉरल वैल्यूज जो है उनको भी डेवलप करने की कोशिश की जाती है। एकेडमिक एज पे न सिर्फ यहाँ पर बच्चों को तालीम दी जाती है, बल्कि उनको यहाँ पर इखलाकी तालीम पर खासा जोर दिया जाता है और साथ साथ में मोटिवेशनल लेक्चर्स। उम्मीद करूंगा आने वाले दिनों में जितने भी बच्चे अभी घरों पे बैठे हुए हैं, अभी वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे नहीं जा रहे हैं, तो आपके लिए बड़ा मौका है। एकेडमिक एज पे आप कल से ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हमने फोन नंबर्स और बाकी डिटेल्स कैप्शंस में मेंशन किए हुए हैं। एकेडमिक एज के कुछ बच्चे मेरे साथ हैं, इनसे मैं बातचीत जरूर करना चाहूंगा। बेटा, आप अपना नाम बताइए। जी, माय नेम इज़ मुबशिर हुसैन खान। किस क्लास में आप पढ़ाई कर रहे हो? जी, 10th में। 10th में। अच्छा, यहाँ पर कैसा पढ़ाते हैं, किस तरीके का माहौल है? यस जी सर, यहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है। एक्चुअली मैं रहता हूँ केरन में, मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, तो यहाँ पर मैंने सुना था बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो मुझे मामा ने बोले इस अकेडमी के बारे में, तो मैं यहाँ आ गया। आप सेटिस्फाई हो ये जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ये जो टीचर्स आपको सिखा रहे हैं? जी हाँ, हम सेटिस्फाई हैं, मगर हमारे टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हम अगर कितनी बार भी पूछेंगे ये दोबारा रिपीट करते हैं। अच्छा, जो बच्चे आपको देख रहे हैं इस वक्त, उनको क्या आप सजेस्ट करोगे एकेडमिक बारे में? मैं यही बोलूँगा कि यहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जिसको आना होगा तो वो आएगा। जी जी जी। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम यावरुल इस्लाम है। आप कहाँ से? जी, मैं यहीं सलकूट कुपवारा से हूँ। सलकूट कुपवारा। किस क्लास में आप भी 10th में? जी, मैं 10th में हूँ। अच्छा, इस बार फर्स्ट पोजीशन लानी है? जी, इंशाल्लाह लाएंगे। किस तरीके की पढ़ाई हो रही है? जी, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई हो रही है। कौन यहाँ पर इस एकेडमी में कौन सा फेवरेट टीचर है आपका? जी, मेरा फेवरेट टीचर जो है वो तजम्मुल सर, जो कि हमें फिजिक्स पढ़ाते हैं। जी, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। मेरे ख्याल में मतलब मैं बहुत सारी एकेडमियों पे गया, मतलब वहाँ पे भी अच्छा पढ़ा रहे, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे रहा वो बहुत ही अच्छा रहा। कुछ और बच्चे भी हमारे साथ हैं, इनसे भी मैं बातचीत करना चाहूँगा। आप अपने बारे में बताइए। मैं मीर मुनीज़ा इकबाल हूँ और मैं एज एकेडमी में पढ़ती हूँ। यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फैकल्टी हमें प्रोवाइड की गई, हीटिंग अरेंजमेंट, और यहाँ के टीचर बहुत काबिल हैं, बहुत अच्छे से हमें समझ आता है और बहुत अच्छा है ये। तो आपकी क्या एक्सपीरियंस है? अस्सलाम वालेकुम, मैं मुदब्बिरा बिनती अब्दुल्ला हूँ। मैं भी एज एकेडमी में पिछले 20 दिनों से पढ़ रही हूँ और यहाँ की फैकल्टी, मैनेजमेंट और स्टाफ बहुत ही अच्छा है। यहाँ के जो टीचर्स हैं वो बहुत स्वीट हैं और बहुत ही ज़्यादा काबिल भी हैं। आप अपने बारे में बताइए। अस्सलामु अलैकुम, मैं मदीहा अजीज़ 11th क्लास की स्टूडेंट हूँ और मैं यही कहना चाहूँगी कि एकेडमिक एज बहुत अच्छा ट्यूशन है। यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई दी जाती है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, जो भी एक बच्चे को चाहिए होगा वो हर एक चीज़ प्रोवाइड की जाती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम फैसल फ़ारूक है और मैं क्लास 9th का स्टूडेंट हूँ और मैं पिछले 20 दिनों से एकेडमिक एज में पढ़ रहा हूँ और मुझे यहाँ का स्टाफ, ये फैकल्टी है, बहुत अच्छी प्रोवाइड हुई है। जो बच्चे इस वक्त आपको देख रहे हैं, क्या उनको आप सजेस्ट करोगे कि आप यहाँ पर आओ, पढ़ाई करो? हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से यही बोलेंगे कि आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई दी जाती है, लेकिन अगर आप अपने लिहाज से देखना चाहते हैं कि कहाँ पे अच्छा, नो वरीज, यू कैन कम हियर। आप पहले यहाँ पर आकर डेमो क्लासेस ले सकते हैं। हाँ, वो भी दी जाती है यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे डेमो क्लासेस भी दी जाती हैं। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोलूँगी, यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई दी जाती है, सब कुछ अच्छा प्रोवाइड किया जाता है और मैं चाहूँगी कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आए। ठीक है, आप अलग अलग क्लासेस के बच्चे हैं ना? आप किस क्लास के? मैं 8th स्टैंडर्ड। आप? 10th। तो ये बच्चे मेरे साथ बातचीत कर रहे थे, अलग अलग क्लासेस के बच्चे, जिनका यही कहना है कि यहाँ पर न सिर्फ, जो मैंने ओपनिंग में ही कहा, न सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जा रहा है, बल्कि साथ साथ में जो आपका स्कूली सिलेबस है उसको भी कंप्लीट टाइम पे किया जाता है, ताकि आपका एकेडमिक सेशन ठीक तरीके से चल सके।